वेलकम टू स्नेहा टीचिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे और अपना बहुत बहुत ध्यान रख रहे हैं। तो ये वीडियो आज उन लोगों के लिए है जो जिनको ये बात की बहुत क्यूरियोसिटी है कि इंडिया से बाहर कितनी सैलरी होती है टीचर्स की। इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगी, जो कि यहाँ की सैलरी, क्या यहाँ पेंशन मिलती है या नहीं, या फिर मेडिकल इंश्योरेंस या जो कुछ भी है, उन सबसे रिलेटेड मैं आपको हर बात बताऊंगी। पर मंथ सैलरी क्या होती है, स्टार्टिंग कितने से होती है और कहाँ तक उसकी रेंज जाती है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ ये बात बता के कि जो यूरोप है, खासकर जो नेदरलैंड्स जैसे देश है, वहाँ पे टीचर्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल राइट है, ये बात बिल्कुल सच है कि टीचर्स की बहुत भारी भरकम शॉर्टेज है नेदरलैंड्स के जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें। ठीक है, पहली बात तो मैंने आपको ये बताई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो जब शॉर्टेज होती है तो क्या होता है कि टीचर्स की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, उन्हें टीचर्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो टीचर्स चाहिए होते हैं, तो टीचर्स अगर उनको चाहिए तो टीचर्स के लिए उनको टीचर के पास क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, सीटेट होना चाहिए। अब आपको आप इस बात से हैरान हो रहे होगे, अरे भाई बीएड और सीटेट तो इंडिया में चलता है, बाहर कैसे? हाँ, बाहर भी चलता है, बीएड चाहिए, सीटेट चाहिए। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो उनको चाहिए, वो है डच लैंग्वेज। ठीक है, डच लैंग्वेज उनको चाहिए क्योंकि इनका जो लोकल भाषा है वो डच है। या आप जर्मनी में पढ़ा रहे हो तो उनका जो भाषा है, या फिर जो यूरोप के जिस भी कंट्री में पढ़ा रहे हो एक्सेप्ट लंदन, लंदन में क्या है कि वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का यूज होता है, वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। तो वहाँ की बात अगर ना करें तो यूरोप के अदर देश में, खासकर मैं नेदरलैंड्स को फोकस कर रही हूँ आज, तो डच लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी बात ये आती है कि सैलरी क्या होती है, टीचर की सैलरी होती क्या है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हो, ये नहीं कि आपको लास्ट तक वीडियो देखना पड़े कि सैलरी कब। मैं लास्ट तक और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं बताने वाली हूँ, इसलिए सैलरी की बात मैं अभी कर देती हूँ। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको इसके बाद बताने वाली हूँ, जो शायद जान के आप भी हैरान हो जाओगे। तो जो सैलरी है वो लगभग जो जाती है वो 3 लाख से 4 लाख के बीच आईएनआर जाती है। ठीक है, एवरेज जो प्राइमरी स्कूल टीचर है, अगर प्राइमरी से अपर में जाओ तो वो और भी ज़्यादा स्पाइक जाती है सैलरी की। बट जो मैं एवरेज सैलरी की बात बता रही हूँ वो 3 लाख आईएनआर, यानी कि मोटा मोटी देख लें, यानी कि अगर उसको एवरेज आप करो यूरोज में तो 3,000 यूरोज टू 4,000 यूरोज के आसपास पर मंथ की टीचर की सैलरी होती है, जो कि एवरेज सैलरी है। ठीक है जी। और जो स्टार्टिंग सैलरी, अगर आप बिगिनर हो, टीचर हो, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर आपके पास बेटर क्वालिफिकेशन नहीं है, आप थोड़े से कॉम्प्रोमाइज साइड पे हो, तो जो स्टार्टिंग सैलरी जाएगी वो 2.5 लाख से लेकर 3 लाख के बीच आपको मिलेगी। अगर मैं आपको यूरोज में बताऊं तो अराउंड 2,500 टू 3,000 यूरोज के बीच आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी। ठीक है, अब बात आती है कि सैलरी भी डिपेंड करती है एक्सपीरियंस पे, कि आपका एक्सपीरियंस जो है वो किस लेवल का है। अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप बेहतर सैलरी उठा सकते हो, यानी कि 3,000 से 4,000 यूरोज, यानी कि 4 लाख तक आपको आराम से पर मंथ मिल सकता है इन हैंड। यानी कि इन हैंड बिना कुछ काटे छाटे इन जो ग्रॉस सैलरी है वो आपको 4 लाख पर मंथ तक आप आराम से कमा सकते हो, यहाँ पे इंक्लूडिंग अदर फैसिलिटीज। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और अगर आपकी इंटरव्यू अच्छी जाती है, आप अच्छा से परफॉर्म करते हो तो। ठीक है, अब इसके बाद नेदरलैंड्स जैसे देशों में भी हॉलीडे, टीचर्स के लिए हॉलीडे पे होता है, या फिर पेंशन है, हेल्थ केयर है, और समर वेकेशन एज यूजुअल जैसे इंडिया में टीचर्स को मिलता है, ठीक उसी प्रकार। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे कुछ नया हो जाएगा, ठंडा देश है तो यहाँ पे समर वेकेशन होंगे ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी गलतफहमी मत रखिएगा। समर वेकेशन यहाँ भी होती है, इनफैक्ट बहुत लंबी होती है, 1.5 महीने की होती है, ऑलमोस्ट 1.5 मंथ्स की समर वेकेशन रहती है। और उसके पैसे ऐसा नहीं है कि आपके काट लिए जाएंगे, बिल्कुल ही पेड हॉलीडे होती है ये, और आप मज़े से किसी भी कंट्री में वेकेशन के लिए या वापस इंडिया वेकेशन के लिए जा सकते हो। टीचर शॉर्टेज मैंने आपको पहले बता रखा है, टीचर शॉर्टेज है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आपको लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। लैंग्वेज सीखना आज के टाइम पे बहुत आसान हो गया है इन कंपैरिजन टू 10 इयर्स बैक। 10 साल पहले हमारे पास ड्यूओलिंगो जैसी ऐप नहीं थी, 10 साल पहले हमारे पास चैट जीपीटी नहीं था, 10 साल पहले हमारे पास गूगल नहीं था, बहुत सारी चीज़ों रिसोर्सेज की कमी थी, 10 साल पहले हमारे पास एक्सपोजर नहीं था इन द फॉर्म ऑफ यूट्यूब।
आज के टाइम पे हमारे पास मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं, गूगल है, रिसोर्सेज हैं, यूट्यूब पे आप मतलब कहते हैं ना, आप वीडियोस देख सकते हो, कॉन्वर्सेशन वीडियोस देख सकते हो, बहुत सारे ट्यूटर्स यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं किसी लैंग्वेज को, आप पॉडकास्ट सुन सकते हो और आप अच्छा बोल सकते हो. Jag spreken Nederlands heel goed. Omdat jij zie naar de televisie, de luistert naar de podcast. Ik कोशिश थी, ik probeer spreken Nederlands. So, आप इस तरह से कोशिश कर सकते हो. मैंने भी कोशिश की है तो मैं इतना बोल रही हूँ. ठीक है, तो आपको नेदरलैंड्स उसके लिए सीखना होगा, या फिर जर्मनी है तो वहाँ की भाषा सीखनी होगी, या फिर आप यूरोप में अलग अलग कंट्रीज़ जो हैं उनके अलग अलग लैंग्वेज हैं उनको आपको सीखना होगा. आप पर्टिकुलर किसी भी कंट्री में अप्लाई करना चाहते हो, तो अगर आप लंदन में अप्लाई करना चाहते हो तो QTS जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है. लंदन हो या फिर नेदरलैंड्स या किसी भी अदर जगह पे कोई भी ब्रिटिश स्कूल हो इन द यूरोपियन रीजन, तो आपको वहाँ के लिए QTS मैंडेटरी हो जाता है. QTS क्या होता है वो मैं आपको कभी और बताऊंगी अगर आपने रिक्वेस्ट किया तो. और जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, रेफरेंस मैटर्स. आप जब डायरेक्टली अप्लाई करते हो किसी स्कूल में तो लकीली आपको कॉल आ जाए, बट अगर आपको कोई रेफरेंस मिलता है किसी टीचर का, किसी एक्सपोजर मिलता है, तो वो बहुत ज़्यादा काम आता है. इससे रिलेटेड मैंने एक बहुत ही डिटेल में वीडियो बना रखी है अपने यूट्यूब चैनल पर, आप उसे जाके देख सकते हो. वहाँ पर मैंने बहुत ही बारीक पॉइंट से बताया है कि आप अगर नेदरलैंड्स में टीचर बनना चाहते हो तो आपको कौन से प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा. तो कंक्लूजन इज 4 lakhs पर मंथ आप इजीली कमा सकते हो, बहुत ही आसानी से कमा सकते हो अगर आप यहाँ पे ट्रेंड, सर्टिफाइड, एक्सपीरियंस्ड टीचर हो. तो अगर आपका एक्सपीरियंस इंडिया से भी है तो वो भी काउंट होगा. ऐसा नहीं है, हमारा इंडिया बहुत डेवलप्ड है और वन ऑफ द कहते हैं ना कि वो भी बहुत ही बेटर है इस मामले में. हमें भी B.Ed वहीं से मिला है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि आप अगर वहाँ पे एक्सपीरियंस्ड हो तो वो बहुत बेटर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से उस एक्सपीरियंस को काउंट किया जाएगा. ऐसा नहीं है कि आपको एक्सपीरियंस सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज में चाहिए होगा पढ़ाने के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. रही बात जो गवर्नमेंट स्कूल है और इंटरनेशनल स्कूल है, इंटरनेशनल स्कूल के डिफरेंट प्रोटोकॉल हैं. वहाँ पे आपको डच सीखने की ज़रूरत नहीं है, बट वहाँ पे वैकेंसी बहुत रेयर होती है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और वहाँ पे जनरली जो सिलेक्शन होता है वो ज़्यादातर कई बार होता है जो ऑलरेडी किसी बहुत बड़े इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा रखे होते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है बिकॉज लैंग्वेज बैरियर वहाँ पे नहीं आता है, वहाँ सिर्फ इंग्लिश बोलना रहता है. बट जो डच स्कूल्स है वहाँ पे नेदरलैंड सीखना पड़ता है और टीचर्स की कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शॉर्टेज देखी जाती है. तो आई होप कि ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा जिनको डच स्कूल्स या नेदरलैंड स्कूल्स के बारे में बहुत कुछ जानना है और सैलरी क्या होती है विदेशों में इसके बारे में जानना है. मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई टीचिंग और टीचर्स के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस लेके मैं आती रहूँगी. और तब तक के लिए आप लोग अपना सब ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और व्यस्त रहिएगा. और मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं जिनका मुझे अभी तक मैसेज नहीं आया, कॉमेंट नहीं आया. सब लोग मुझे भूल तो नहीं गए हो यार? कमेंट करके मेरे नीचे में वीडियो के नीचे कमेंट करो, मैं आप सबका रिप्लाई करूंगी. आई एम मिसिंग यू ऑल. तब तक के लिए गुड बाय.